रेफरेंस का ये फैसला है जिसमें नैब का जो सेक्शन है 10 उसके तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अहम खबर सामने आई, आज अहम फैसला सामने आया है। इस हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। अनसेफ जजमेंट है और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें इक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से, उनके वकला की जानिब से इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। वो कह रहे हैं इस मामले को आगे लेके जाएंगे। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह और 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी बाकी सरकार जब्त करके वफाकी हुकूमत की तहवील में देने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। बुशरा बीबी पर मुआवनत का इल्जाम साबित हो गया। सजा पर अमल दरामद का वारंट जेल इंतजामिया को भिजवा दिया गया। मलिक रियाज, अली रियाज, फरहद शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी। अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतसाब अदालत का फैसला आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है मुतनाज़े फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया रहा है। न बानी मायूस है न हम सियासी इंतकाम का केस है। कुछ दिन में हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। शिबली फराज कहते हैं इस केस को भी उठाकर बाहर फेंका जाएगा। हम आइन और कानून की हुक्मरानी के अंदर खेल रहे हैं। उमर अयूब ने कहा पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही, इसमें बानी और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं था। 190 मिलियन पाउंड केस पाकिस्तान की तारीख में करप्शन का सबसे बड़ा केस था। काबीना ने बंद लिफाफे में मंजूरी दी, कीमती जमीन की रिश्वत दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तार कहते हैं अपील हर मुल्ज़िम का हक है, लेकिन शवाहिद मौजूद है। उन्होंने अपना जुर्म छुपाने के लिए मजहब का नाम इस्तेमाल किया। 21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर का घर जलाया गया। एक दिन और एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा पार्लियामेंट हमले का मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ, वो सबसे सुप्रीम है। क्या पार्लियामान खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा 21वीं तरमीम को अक्सरियती जजेस ने अपने अपने अंदाज से बरकरार रखा। आर्मी एक्ट और रूल्स में फेयर ट्रायल का मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया है। बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब का भयानक इख्तिताम। मराकश में कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। मरने वालों में गुजरात के 12 नौजवान शामिल। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। इंसानी स्मगलर्स ने तारकीन वतन को कत्ल करके समंदर में फेंका। जिंदा बच जाने वाले नौजवान के लर्जा खेज इंकशाफात। 10 लाशें समंदर से निकाल ली गईं। पाकिस्तानियों की हतमी तादाद का बताना काबिल वक्त होगा। मराकश में पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर राबिया कसूरी की समाअत से गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हादसे में बच जाने वाले कैंप में मौजूद है।
क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, राब्ता नंबर्स जारी। मराकश में तारिकीन वतन की किश्ती को हादसा, डस्का के 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसला ने इंसानी स्मगलर असगर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए अदा किए। अहले खाना ने इंदिराजी मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। FIA के मुल्जिम असगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गजा जंगबंदी मुआहदे की इस्राएली काबीना से मंजूरी का इंतजार, इतवार की डेडलाइन से पहले इजाजत मिल जाएगी। इस्राएली मीडिया का दावा, सीज फायर के ऐलान पर गजा और दुनिया भर में फलस्तीनियों का जश्न। इस्राएल की खान यूनुस और रफा में सफाकियत जारी, 24 घंटे में 82 फलस्तीनी शहीद। और मौसम के बायस पाक वेस्ट इंडीज मुल्तान टेस्ट शुरू होने में ताखीर, मैच 1:30 बजे शुरू होगा। PCB ने डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा के वालिद के साथ गुफ्तगू की वीडियो जारी कर दी।